जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11 की रहस्यमय और प्रेरणादायी कथा। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित होकर हर दिशा से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अब युद्ध आरंभ होने में केवल कुछ ही क्षण शेष थे। लाखों सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े थे। शंखों की गूंज से पूरा आकाश कंपित हो रहा था। धूल से भरी धरती पर दोनों सेनाएं एक दूसरे को देख रही थी। दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना पर एक बार फिर नजर डाली। बाहर से वह आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर उसके मन में एक चिंता लगातार बढ़ रही थी। उसे पता था कि उसकी पूरी सेना का सबसे बड़ा आधार भीष्म पितामह है। यदि भीष्म पितामह डगमगा गए तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए चिंता के कारण उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया है, वीरों, आप सभी अपने अपने स्थान पर डटे रहिए और हर परिस्थिति में भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। मित्रों, ध्यान दीजिए, कुछ ही क्षण पहले दुर्योधन अपनी सेना को अजय बता रहा था, लेकिन अब वही दुर्योधन एक ही व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई देता है। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जिस व्यक्ति को अपनी जीत पर पूरा विश्वास होता है, वह बार बार सुरक्षा का आदेश नहीं देता। पहले से एक नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आधार को मजबूत रखना होता है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं था, वे पूरी कौरव सेना के आत्मविश्वास का स्तंभ थे। इसलिए उसने अपने सबसे पहले उनकी रक्षा का आदेश दिया। जीवन में भी यदि हमारी नींव मजबूत है तो बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी रह सकती है, लेकिन यदि नींव कमजोर हो जाए तो महल भी गिर जाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, एक किसान ने 2 पेड़ लगाए। पहले पेड़ की जड़ों में रोज पानी दिया, दूसरे पेड़ की केवल पत्तियां पर पानी छिड़कता रहा। कुछ महीनों बाद आंधी आई। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत थी वह अडिग रहा, दूसरा पेड़ गिर गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो जड़ों की रक्षा करता है वही भविष्य की रक्षा करता है। भीष्म पितामह कौरव सेना की जड़ समान थे। दूसरी सीख, केवल महान व्यक्ति पर निर्भर रहना भी कमजोरी बन सकता है। दुर्योधन ने पूरी सेना से कहा, सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करो। इससे पता चलता है कि पूरी सेना का आत्मविश्वास एक ही व्यक्ति पर टिका हुआ था। जब किसी परिवार, किसी संस्था या किसी समाज की पूरी शक्ति केवल एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है तो वह स्थिति खतरनाक बन जाती है। सफल वही संगठन होता है जहाँ हर व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, एक कंपनी का मालिक हर काम स्वयं करता था, कोई निर्णय उसके बिना नहीं होता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, पूरी कंपनी रुक गई। दूसरी कंपनी में हर कर्मचारी प्रशिक्षित था, मालिक कुछ दिनों तक नहीं आया, फिर भी कंपनी पहले की तरह चलती रही। तब लोगों ने समझा, सच्चा नेता वह है जो अपने जैसा कोई नेता तैयार कर दे। तीसरी सीख, बाहरी सुरक्षा से पहले आंतरिक विश्वास आवश्यक है। दुर्योधन बार बार अपने योद्धाओं को आदेश दे रहा था, लेकिन पांडवों की ओर देखिए, उन्हें किसी विशेष योद्धा की रक्षा का आदेश नहीं देना पड़ा, क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। जहाँ विश्वास, धर्म और ईश्वर का साथ होता है, वहाँ भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व, यदि आप विद्यार्थी है, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप परिवार का नेतृत्व करते हैं, तो हमेशा अपनी नींव मजबूत रखिए। ज्ञान आपकी नींव है, विश्वास आपकी नींव है, चरित्र आपकी नींव है और भगवान पर आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, जो अपनी नींव की रक्षा करता है वही भविष्य की रक्षा करता है। एक व्यक्ति पर पूरी व्यवस्था निर्भर नहीं होनी चाहिए। सच्चा नेतृत्व दूसरों को भी सक्षम बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, धर्म और विश्वास के मजबूत व्यक्ति को बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता कम पड़ती है। आज का संकल्प, मैं अपने जीवन की नींव मजबूत रखूंगा। मैं केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं अपने परिवार और टीम को सक्षम बनाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य है, दुर्योधन ने पूरी सेना को भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश दिया था, क्योंकि वह जानता था कि कौरव सेना का सबसे बड़ा सहारा भीष्म ही है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और भगवान का मार्गदर्शन है। महाभारत ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ श्री कृष्ण है वही अंतिम विजय है। यही भगवत गीता 1 श्लोक 11 का अमर रहस्यमय और जीवन बदलने देने वाला संदेश है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।